नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मारपीट, बीजेपी और टीएमसी के विधायकों के बीच हुई झड़प, किसी के कपड़े फटे तो कोई पहुंचा अस्पताल। बुर्का हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि कोर्ट ने कुरान की गलत की व्याख्या, कुछ लड़कियों को एग्जाम हॉल से निकाला गया बाहर। दिल्ली विधानसभा में फिर उठा कश्मीर फाइल्स का मामला, बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की फिल्म का प्रचार करते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डूबी, बेरोजगारी के मामले में कांग्रेस सरकार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, देश के बाकी राज्यों से 4 गुना ज्यादा हैं बेरोजगार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बिगड़े बोल, विपक्ष के नेताओं को बताया चूहा, शक्ति प्रदर्शन के बाद भी सरकार का गिरना तय। सबसे पहले बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल की काली राजनीति पर फिर एक दाग लग गया, जब विधानसभा में ममता बनर्जी के विधायकों ने बीजेपी के एमएलएज पर हमला कर दिया। दरअसल बीरभूम नरसंहार पर बीजेपी चर्चा करना चाहती थी। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की, उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ा दिए और बेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी बेल में उतर गए और आपस में भिड़ गए। मंत्री फिरहाद हकीम ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो भी आपस में उलझते दिखे। इसमें विधायक नरहरि महतो गिर गए। बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। बीरभूम नरसंहार सहित विभिन्न मामलों में हंगामा मचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल विधानसभा से बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा, दीपक बर्मन और शंकर घोष को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, बंगाल में आखिर ये सब हो क्या रहा है? भाई यही हो रहा है। डेमोक्रेसी को बचाया किस तरीके से जाता है, डेमोक्रेसी किस तरीके से चलाया जाता है, ममता बनर्जी से सीखे पूरा देश। इतनी बड़ी घटना घट गई, आप विपक्ष को इस मुद्दे को उठाने तक नहीं देंगे। और जब आप को गुजारिश की जाती है कि भाई हम इस मसले के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो मारपीट। और टीएमसी का एक विधायक हॉस्पिटल चला गया, नाक टूट गई है शायद। ममता बनर्जी बड़ा चिंतित है उसको लेकर के। भाई छोटे छोटे बच्चे, औरतों को तृणमूल के गुंडों ने जला के राख बना दिया, और यहां असेंबली के अंदर में इस पे चर्चा तक नहीं होगी। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है भाई? ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल साफ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप सस्पेंड भी कर देंगे। अब देखिए, यही काम इस तरीके से, ये तो कुछ नहीं है। यहां तो टीएमसी के लोग आ गए वेल के अंदर, विपक्ष जाता ही वेल के अंदर अपनी मांग को पूरी करने के लिए। तो टीएमसी के विधायक वो बेल में क्यों आ गए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं वो जी? और फिर मारपीट शुरू हो गई। तो मारपीट में किसी का कपड़ा फट रहा है, कहीं कुछ। भाई आप देखिए, तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, तुम ही बांग्ला जानो। यही ममता बनर्जी का कैंपेन करती थी कि देखो बंगाल का कल्चर क्या है। ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण किया है वो शर्मनाक है। एक तरफ उनके कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, और दूसरी तरफ असेंबली के अंदर विपक्षियों के ऊपर भी अत्याचार होता है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बंगाल में जंग तो दूसरी तरफ कर्नाटक का बवाल। कर्नाटक के उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ बुर्का हिजाब विवाद अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी सुनवाई में कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अहम हिस्सा नहीं है, और स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया। इस याचिका में कहा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
इस्लामिक कानून की गलत समझ पर आधारित है। संस्था का कहना है कि हाईकोर्ट ने फैसले में कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है। गौरतलब है कि इससे पहले इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। संगठन ने कहा था कि इससे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और मजहबी आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये मामला तो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, सारे डॉन्स आ गए हैं। ये तो मसला उडुपी के एक कॉलेज का था, जी। तो जमीयत उलमाए हिंद भी आ गया, अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया। ये सब कौन है? ये सब मठाधीश हैं। मुस्लिम समाज को अंधकार में ढकेलने वाले ये तंत्र हैं। जब कभी भी कोई भी प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया जाता है, महिलाओं के उत्थान की बात जब होती है मुस्लिम समाज की महिलाओं की, ये लोग बोरिया बिस्तर लेकर के आ जाते हैं। ये वही सब गैंग है जो अब तक हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। कोई इसमें लाग लपेट की जरूरत नहीं है। यही पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की भावना भड़का भड़का के इन लोगों ने राम जन्मभूमि के मसले से इस देश में इतना बवाल मचवाया। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाती है, बवाल काटना शुरू कर देते हैं। ये ट्रिपल तलाक का मसला आता है, बवाल काटना शुरू कर देते हैं। ये लड़कियों के एजुकेशन का मसला आता है, बवाल काटना शुरू कर देते हैं। ये सब कट्टरपंथी हैं। दे डोंट वांट मुस्लिम गर्ल्स टू बी एजुकेटेड। ये इनकी धारणा है। कुछ दिन पहले यही सब संगठन से जुड़े हुए मौलवी मौलाना खुलेआम कहते थे, या अभी भी कहते हैं, कि लड़कियों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। इस घटिया सोच के लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई कुरान हदीस का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुआ। भाई कोर्ट का काम है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, कि कोर्ट का काम कि हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, उससे क्या लेना देना किसी स्टेट को। इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो मुसलमान के वोटों की भूखी होती है, उनकी सह पे इन लोगों का तमाशा ये देश इतने सालों से बर्दाश्त करता आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बंगाल में हिजाब का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है, तो वहीं कश्मीर फाइल्स पर भी बयानबाजी कुछ कम नहीं है। आज दिल्ली विधानसभा में फिर से फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठा। पिछली बार केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के जनसंहार का मजाक उड़ाया था, फिल्म को झूठा करार दिया था। तो आज बीजेपी ने विधानसभा में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठाई और केजरीवाल पर पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री करने की बजाय कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और बीजेपी विधायकों का उपहास उड़ाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य स्वरा भास्कर की फिल्म नील बटा सन्नाटा, तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख और कबीर खान की फिल्म 83 को टैक्स फ्री किया था और उसका प्रमोशन भी किया था। दिल्ली की आम जनता के लिए फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, और उपहास उड़ाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स को क्यों टैक्स फ्री नहीं करना चाहते? भाई ये बताए, ये सांड की आंख को किसने तुमने टैक्स फ्री कराया था? भाई ऐसा क्या तुमने देख लिया उसमें? ये केजरीवाल पंजाब, जो कहते थे कुछ जानवर होते हैं जिनको वो खून चख लेते हैं, वही चख लिया है। ये इसको लग रहा है कि पंजाब जीतते ही अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री बनने का सपना ये तब पूरा होगा जो बैठे बिठाए इसके पास मुसलमानों का वोट आ जाए। ममता बनर्जी जिस हिसाब से हिंदुओं के खिलाफ, ये कोई फिल्म के खिलाफ नहीं, यू मार्क माय वर्ड, आगे आने वाले दिनों में ये लोग हिंदुओं को गालियां देंगे, जैसे कैसे राहुल गांधी देता है, जो बिना दिमाग लगाए हुए अपने लिए नहीं बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करते हैं, जिसका परिणाम आप देखिए।
इसलिए राहुल गांधी भी, इसलिए केजरीवाल भी, इसलिए ममता बनर्जी भी, ये सब हिंदुओं को गाली देंगे और इसके लिए तैयार रहिए। हिंदुस्तान में अजीबोगरीब राजनीति हो रही है और ये केजरीवाल ये तो राजनीति का नटवर लाल है। फिल्म के बहाने इसने कितनी सफाई से मुस्लिम आतंकियों को, जिहादियों को जस्टिफिकेशन इसने दे दिया, इसने कह दिया ये फिल्म झूठी है। उस भाषण में वो हंस रहा है। वो क्यों हंस रहा है? मुसलमान खुश हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है, वो कोई मूर्ख नहीं है। वो जानबूझ के उस तरह के बयान देता है और वीडियो भी चलाता है और उसको मालूम है कि टेलीविजन चैनलों को हमने पैसे दे रखे हैं, ये बाइट बार बार चलेगा। और जब हिंदुओं को हम गाली देंगे, जिहादियों के साथ उसके सुर में सुर हम मिलाएंगे, तो हमको मुसलमानों का वोट मिलेगा। वैसे इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बता दूं। केजरीवाल का ये वीडियो असेंबली के अंदर हिंदुओं की मौत को झूठ बताना, वो अट्टहास, वो किलकारी, जो हा 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 की आवाज़ जो आ रही है उस असेंबली से, ये बहुत महंगा पड़ेगा केजरीवाल को। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। रेप के मामले में गहलोत सरकार पहले से बदनाम थी, अब बेरोजगारी का मुद्दा सामने आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े सामने आने के बाद गहलोत सरकार घिर गई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पहली बार बेरोजगारी दर 32.3% पर पहुंच गई है, जो देश की बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। बेरोजगारी दर साल की शुरुआत में 13% थी, जो तीसरे महीने में बढ़कर 32% से ज्यादा पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश में भी लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। वहीं अब बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अपने ही गढ़ राजस्थान में इस मुद्दे पर कमजोर पड़ गई है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान के नंबर 1 होने के बाद गहलोत सरकार पर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाती आई है, लेकिन अब राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको वो वीडियो दिखाना चाहिए। राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने ये डायलॉग दिया था कि जितने भी बेरोजगार होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 6,000 रुपये पर महीने जी। हर महीने 6,000 रुपये। और कब से दिया जाएगा? तो ऐसे काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के बाद अगर ये बेरोजगारों को हमने भत्ता नहीं दिया तो मुख्यमंत्री को मैं बदल दूंगा। लीजिए, बेरोजगारी में अव्वल सबसे आगे दौड़ रही कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये किस मुंह से अब बेरोजगारी के ऊपर ट्वीट करेंगे? और सबसे बड़ी बात, अच्छा किया आपने इस खबर को उठाया। ये जो तमाम जो सरकार से पूछने का दावा करने वाले तथा कथित दलाल किस्म के पत्रकार जो अपने आप को न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, कोई करेगा? कोई सवाल पूछेगा? कांग्रेस पार्टी से पूछेगा? कांग्रेस पार्टी का जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें कोई हिम्मत करेगा? नहीं। क्यों? माल आना बंद हो जाएगा। ये तमाशा करने वाले यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए बंदर की तरह जो उछल कूद मचा रहे थे ये लोग, ये कोई अब इसके ऊपर सवाल करेगा? 4 गुना, नेशनल एवरेज से 4 गुना ज्यादा। और ये तब जब उसके सर्वोच्च लीडर ने ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम हर बेरोजगार को 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो जितने भी राजस्थान के बेरोजगार हैं, राहुल गांधी घर के बाहर आ जाना चाहिए कि वादा पूरा करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो पी लो और हैंगओवर में कुछ भी आप भाषण देकर के चले आओ और उसके बाद छोड़ दो देश को। तो रॉन्ग चॉइसेस आप करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। यही
राजस्थान की त्रासदी है। जी डॉक्टर साहब, आज की पांचवी और आखिरी खबर पाकिस्तान से है, जहां की राजनीतिक हालात काफी अस्थिर हैं। अपनी कुर्सी हिलते देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना आपा खो दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को चूहा बता दिया। उन्होंने कहा, ये 3 चूहे 30 साल से मिलकर देश का खून चूस रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी रुपए की नहीं डॉलर की हो गई है। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके कर्जों की किश्तें अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ मुशर्रफ के कामों की वजह से। इमरान खान की हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, लेकिन इमरान खान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बाहर से पैसा आ रहा है। डॉक्टर साहब, सब यही जानना चाहते हैं कि इमरान खान की सरकार रहेगी या जाएगी। इमरान खान की सरकार बचेगी नहीं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने जो कहा था कि हमारे पास कोई तुरुफ का इक्का है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हम जो है छक्का मार के अपनी सरकार को बचा लेंगे, तो वो भी कार्ड फेल हो गया। 10 लाख लोगों की रैली बुलाई थी उन्होंने, फिजल आउट कर गया। लोग साथ में नहीं है। वो क्यों? जब आप सपने लोगों को दिखाते हो और जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ये हर नेता के साथ होता है। इफ यू आर ए करिश्मेटिक लीडर, तो करिश्मा से आप जीत तो जाओगे जी, झांसा तो दे करके आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन ये करिश्मा तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप परफॉर्म करोगे। परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो ये करिश्मा खत्म हो जाएगा जी। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं, इमरान खान का अब करिश्मा भी नहीं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, और जो सबसे बड़ी बात कि जिस वजह से वहां पे सरकार चलती है, आर्मी के समर्थन, आर्मी का समर्थन भी नहीं। इमरान खान अभी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जरूर है, बट ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। लोग हंस रहे हैं, थू थू कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इनको लगा कि जो पहले भाषण दिया करते थे, जब लोगों को लगता था कि नहीं इस बंदे में दम है, ये शेर है, उसके रैलियों में आवाज लगाई जाती है, आया आया कौन आया, शेर आया, शेर आया जी। तो आज उन्होंने कह दिया बाकी सब चूहे हैं, लेकिन ये सारे चूहे एक साथ हो गए हैं। और खबर ये आ रही है कि सरकार तो जाएगी जाएगी, इनको जेल भी डाला जाएगा। कई सारे चार्जशीट जो हैं वो ऑलरेडी घपलेबाजी की, भ्रष्टाचार का वो ऑलरेडी वो तैयार किया जा चुका है। तो पाकिस्तान में पहले भी कोई डेमोक्रेसी नहीं, अभी भी कोई डेमोक्रेसी नहीं। जहां जिहादियों का बोलबाला हो, जिस समाज में जिहादी, आतंकी और इस तरह के संगठनों का बोलबाला होगा, वहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। वहाँ पे किसी का दिमाग सही रास्ते काम नहीं कर सकता, और इसलिए पाकिस्तान की दुर्गति होनी तय है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।